पर हम माँ को नहीं बचा सके। एक सच्ची कहानी पर आधारित। सरकारी हॉस्पिटल में सबकी भागा-दौड़ी चल रही थी। एक नर्स ऑपरेशन थिएटर से बाहर आके दूसरी नर्स को इशारा करके ऑक्सीजन सिलेंडर लाने के लिए कह रही थी। दूसरी नर्स जल्दी से भागते हुए ऑक्सीजन सिलेंडर ले आई और ऑपरेशन थिएटर के अंदर चली गई। ऑपरेशन थिएटर में 7 महीने की प्रेग्नेंट औरत तकलीफ़ में जूझ रही थी। कुछ देर बाद भागा दौड़ी रुक गई। ओटी का लाइट भी बंद हो गया। डॉक्टर बाहर आए। बाहर खड़े फैमिली को बोले, लड़की हुई है, पर हम माँ को नहीं बचा सके। ये सुनकर सब रोने लग गए। वो बेचारी लड़की अपनी माँ को देख भी न सकी। माँ के गुज़र जाने के बाद बाप ने उस लड़की को पालने से मना कर दिया और दूसरी शादी कर ली। मजबूरी से मामा को उसे पालना पड़ा। उस बेचारी को दिल से प्यार करने वाली सिर्फ उसकी नानी थी। अपनी नानी के पल्लू को पकड़कर वो बड़ी हुई। उसे तो पता भी नहीं था कि उसकी माँ कैसी दिखती थी। ना ही उसने अपने पापा को देखा था। पर उसकी नानी कहा करती थी कि वो बिल्कुल अपनी माँ पर गई है। उसके पढ़ाई लिखाई का तो कोई सवाल ही नहीं था। घर के काम, खेती के काम करते करते वो बड़ी हुई। एक दिन उसकी नानी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई। यूं ही 15 दिन वो बीमार रही और एक दिन चल बसी। जब उसकी नानी का देहांत हुआ तो ये उसके लिए बहुत ही कठिन समय था, क्योंकि नानी ही थी जिन्होंने उसे प्यार दिया था। वो महज 16 साल की थी तब उसकी शादी करवा दी गई थी। अपनी शादी में उसने पहली बार अपने पापा को देखा। जहाँ दुनिया में बेटी और पापा का रिश्ता इतना खास होता है, वहाँ वो अपने पापा को यूँ अजनबी की तरह मिल रही थी। शादी के बाद 1 साल तब सब ठीक ही चल रहा था, पर उसके बाद उसके पति को नशे की आदत लग गई। वो रोज़ आता था और किसी न किसी बात पर उसे मारता पीटता था। कई बार तो रात को घर के बाहर निकाल देता था। वो बेचारी आंगन में एक कोने में सो के रात निकालती थी। उसको लगा कि शायद उसकी किस्मत में सिर्फ और सिर्फ दर्द ही लिखा है। 2 बच्चे हो जाने के बाद भी उसकी किस्मत उसे साथ नहीं दे रही थी। गांव में काम की कमी के कारण वो लोग शहर आ गए। शहर में उसका पति एक जगह पे मजदूरी करने लगा। अच्छे दोस्तों में रहने की वजह से अब उसका बर्ताव थोड़ा सुधरने लगा था। उसने भी सोचा कि मैं भी मजदूरी करूँगी। अब दोनों पति पत्नी साथ मिलकर मजदूरी करने लगे थे। ऐसे ही उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया और एक घर खरीद लिया। अब उस बेचारी के जीवन की पीड़ा लगभग टल चुकी थी। उसने अपनी उम्र के 35 साल तक तकलीफ़ सही, पर कभी हार नहीं मानी, लड़ती रही। और आज वो एक काबिल औरत बन चुकी है। कुछ हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से उसके पति तो काम नहीं कर पा रहे हैं, पर वो और उसका बेटा मिलकर अच्छे से घर संभाल रहे हैं। उसके दोनों बच्चों की शादी हो चुकी है और वो सब अपनी ज़िंदगी में खुश है। दोस्तों, ये एक सच्ची कहानी है। उस औरत ने अपने जीवन में सच में इतनी तकलीफ़ें सही है। ऐसी औरतों को सच में सलाम। उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। ऐसी और कहानियों के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।